जी, आज हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ना वो देखेंगे कि तीन चीजें हम देखेंगे, मलेरिया, एंटेरिक फीवर और टीबी के अंदर। तो मलेरिया जो है, क्योंकि हमने इसके बहुत जिक्र आ रहा है तो मैंने सोचा इसके अलग से बता देता हूँ मैं सारी। तो फीवर जो है इसमें जो है वो मलेरिया के अंदर सडन ऑनसेट होता है, जबकि जो एंटेरिक फीवर होता है और आपका टीबी होता है, इसके दोनों के अंदर ये ग्रेजुअल ऑनसेट होता है इनका। मलेरिया का जो ऑनसेट है वो सडन होता है और मलेरिया के अंदर आपको राइगर्स होते हैं, जबकि टीबी के अंदर आपको नाइट स्वेट्स होते हैं। ठीक है, ये हाई ग्रेड फीवर होता है। ठीक है, और इसकी जो वो है करेक्टर है, ये इंटरमिटेंट जो है टाइप होती है, और इसके अंदर भी ये क्वाटिडियन भी हो सकता है, ये टर्शियन भी हो सकता है, ये क्वार्टन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द प्लाज्मोडियम काजिंग द मलेरिया। ठीक है, जैसे कि क्वार्टन फीवर जो है स्पेसिफिकली प्लाज्मोडियम मलेरिसी होता है, और जो वाइवेक्स ओवेलल फाल्सीपेरम होते हैं ये टर्शियन फीवर काज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक दो टाइप्स होती हैं जो कि क्वाटिडियन फीवर जो है वो काज कर सकती हैं। देन अगर इसको अनट्रीटेड रखा जाए और उसकी ट्रीटमेंट ना की जाए, तो ये जो हाई ग्रेड फीवर है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लो ग्रेड फीवर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और समटाइम जो है वो फीवर बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। अब होता क्या है, उसमें जो जितनी सिम्टम्स आ रही होती हैं वो सारी की सारी अनीमिया और स्प्लेनोमेगली की वजह से आ रही होती है, क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम है इसका लाइफ साइकिल जो है वो आपके आरबीसीज के अंदर होता है, ये आरबीसीज की लाइसिस काज करते हैं, तो अनीमिया और स्प्लेनोमेगली जो है ना वो इसके अंदर हो जाता होता है। इसकी वजह से आपको जो है ना वो सिम्टम्स आ रही होती हैं। और एंटी मलेरियल्स देने से जो है बुखार सबसाइड कर जाता है बाय क्राइसिस विद प्रोफ्यूज स्वेटिंग। अच्छा, क्राइसिस जो फीवर होता है ना वो दो तरह से जो है वो सबसाइड करता है। एक होता है क्राइसिस और एक होता है बाय लाइसिस। क्राइसिस का मतलब ये होता है कि बुखार जब जो है कम होता है ना, तो अचानक से बहुत ज्यादा आपको स्वेटिंग होती है, समटाइम आपको बहुत ज्यादा पेशाब आ जाता है, या आपको डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो मेनली आपने देखा होगा जब आपको बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर होता है तो आप मेडिसिन खाते हैं, तो आप खाने के बाद जो पसीना आता है ना, आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने के बाद बुखार उतरता है, तो उसको हम सब फीवर सबसाइड्स बाय क्राइसिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फीवर जो है वो ऐसे ना हो, पसीना ना आए आपको, बल्कि बुखार जो है वो पहले 1 डिग्री कम हुआ, फिर आपने मेडिसिन खाई, मजीद 1 डिग्री कम हो गया, फिर आपने मेडिसिन खाई, फिर वो कम हो गया, तो एक स्टेप लैडर मैनर के अंदर जिस तरह सीढ़ियां होती हैं उस तरह जब वो नीचे बेस लाइन की तरफ आता है, तो उसको हम कहते हैं फीवर सबसाइड्स बाय द लाइसिस। ठीक है, अब एंटेरिक फीवर क्या होता है, इसके इसका जो ऑनसेट होता है वो ग्रेजुअल होता है। ठीक है, और ये रेमिटेंट फीवर होता है। इसका क्या मतलब है कि जिस तरह हमने अभी लाइसिस का पढ़ा कि वो एक स्टेप वाइज नीचे आता है, तो ये स्टेप वाइज ऊपर जाता है। पहले 98 है तो 99 चला जाएगा, फिर ये 93 चला जाएगा, और सॉरी 99 चला जाएगा, फिर 100 चला जाएगा। तो ये इस तरह जो है ना ऊपर ग्रो करता है और बेस लाइन की तरफ मूव नहीं करता। ठीक है, जब तक इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए। तो अगर इसको अनट्रीट रखा जाए तो ये 4 हफ्तों तक, तकरीबन 1 माह तक जो है ये रहता है, 1 मंथ इसकी ड्यूरेशन होती है, और उसके बाद ये सबसाइड करता है बाय लाइसिस। जिस तरह ये ऊपर जाता है रेमिटेंट फॉर्म के अंदर, उसी तरह ये नीचे आता है। ठीक है, तो एट द ऑनसेट देयर इज अ प्रोड्रोम ऑफ हेडेक। सब इसकी जो मेन सिम्टम, सबसे पहले जो सिम्टम आती है वो हेडेक होती है, ड्राई कफ होती है आपको। ठीक है, और मेलेज, कंडीशन ऑफ नॉट वेल बीइंग। ठीक है, बंदा बीमार बीमार फील करता है। ठीक है, एनोरेक्सिया हो जाता है, और एनोरेक्सिया के साथ कॉन्स्टिपेशन होती है पहले, और बाद में जो है ये कॉन्स्टिपेशन कन्वर्ट हो जाती है इनटू डायरिया। अब अगर हम आखिरी या टीबी की बात करें जो हमारा लास्ट है, ये ग्रेजुअल ऑनसेट है इसका भी, लेकिन ये लो ग्रेड फीवर होता है। ठीक है, और कंटिन्यूड या इंटरमीडिएंट जो है वो इसकी टाइप होती है, करेक्टर जो आता है। लेकिन इसमें जो मेन चीज आपने याद रखनी है कि ये इवनिंग के अंदर ये ज्यादा होता है, रात को इसका जो है टेम्परेचर इंक्रीज करवाता है, रात को बुखार होता है ये। ठीक है, और नाइट स्वेट्स होते हैं आपको, इसके साथ वीकनेस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द इन्फेक्शन साइट, ये मेनिंजाइटिस भी काज कर सकता है। टीबी जो है जो आपकी मेनिंजेस होती है उनकी इन्फ्लेमेशन काज कर सकता है। लेकिन इसमें आपने सिम्टम याद रखनी है, वो नाइट स्वेट है, इवनिंग राइज इन टेम्परेचर है, लो ग्रेड फीवर है, और ग्रेजुअल ऑनसेट है। साथ में जो है वो हिमोटाइसिस जो है ना, ये मेन सिम्टम होती है इसकी, खांसी करने पर ब्लड आता है। ठीक है, इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और इसके साथ जो है एक्सपेक्टोरेशन, स्पुटम आ सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एंटी टीबी जो ड्रग्स हैं वो हम लेते हैं, उससे जो है वो ये ठीक हो जाता है। तो मेन मेन सिम्टम्स आपने याद रखनी है, हिमोटाइसिस, कफ, नाइट स्वेट्स, इवनिंग राइज, लो ग्रेड ग्रेजुअल, ये टीबी की है। जबकि ग्रेजुअल रेमिटेंट फीवर और जनरलाइज मलेज और ड्राई कफ हेडेक ये एंटेरिक फीवर में होता है। जबकि मलेरिया के अंदर सडन ऑनसेट होता है, राइगर्स होते हैं, हाई ग्रेड फीवर होता है। ठीक है, टर्शियन या क्वार्टन फीवर हो सकता है, और लो ग्रेड फीवर, और इसमें सप्लीनोमेगली और एनीमिया भी हो जाता है।